हमारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा ने आज वतन में विशेष रूप से दादी जी को तो इमर्ज किया ही था, साथ में सभी पुरानी दादियाँ आदि रतन वतन में दिखाई दे रहे थे, इमर्ज थे। ऐसे कहते हुए बाबा ने एक देवी का रूप इमर्ज किया और उस रूप में अष्टभुजाएं दिखाई दे रही थी। दादियाँ तो सभी थी, तो बाबा मेरे से पूछने लगे कि बच्ची क्या देख रही हो। तो मैंने कहा बाबा आज तो दादी का दिन है, उनके निमित्त ही सभी की याद और भोग लेकर के पहुंची हूँ। बाबा ने कहा और फिर दिखाया। ऊपर में शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा बाबा, मम्मा, और फिर जैसे भुजाएं अष्ट रूप के रूप में दिखाई दे रही थी, वह एक के बाद एक वो भुजाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही हैं, दिखाई दे रही हैं। बाबा ने कहा बच्ची कुछ समझा? तो मैंने बाबा को कहा समझा। बाबा ने फिर कहा, स्पष्ट किया कि देखो बच्ची, जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया और ब्रह्मा तन के द्वारा बाबा ने इन दादियों को अपना निमित्त बनाकर देवी को अष्टभुजा दिखाते हैं, पर बाबा ने इतनी देवियों को तैयार किया है, इतनी भुजाओं को तैयार किया है। फिर देखती हूँ एकदम से दृश्य इमर्ज होता है, दादी है, मम्मा है, और जैसे सभी दादियों का हाथ एक से बढ़ के एक आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा कि बच्ची, ये बाबा का यज्ञ दादियों से और देवियों से ये यज्ञ चल रहा है और सबके सहयोग से चल रहा है। दादी बड़े प्रेम से देखती है अपनी साथी दादियों को। बड़ा सुंदर दृश्य लग रहा था। तो मैंने फिर बाबा को कहा कि बाबा आज तो विशेष दादी के निमित्त ही याद और भोग लेकर के आई हूँ। तो बाबा ने कहा कि दादी के निमित्त याद है, और बाबा भी देखता है कि अगस्त मास आता है तो विशेष ब्राह्मण बच्चों के मन में, दिल में स्वतः ही दादी के प्रति वो प्यार उमड़ता है। वो जो पुरानी बातें हैं
वो मन ही मन में याद आने लगती हैं। बाबा ने कहा इसलिए आज दादी का दिन है, इसलिए बाबा ने अपनी सभी दादियों को, बच्चियों को इमर्ज किया है वतन में। बाबा फिर मम्मा को देखकर कहते हैं, दादी को देखकर कहते हैं, देखो आज नीचे साकार वतन से दादी के लिए कितने ना प्रकार का भोजन, भोग, फल, कितनी टोलियां आई हैं। बाबा और दादियाँ बड़े प्यार से भोग की थाली की तरफ निहारते हैं, देखते हैं, और एक एक दादी भोग की एक एक चीज को देख करके वाह वाह करती जा रही थी। वाह बाबा, आपका कमाल है, जो साकार में बैठे बच्चे भी इतना अपना कार्य कर रहे हैं, निभा रहे हैं। तो दादी भी बड़े प्यार से देख रही है। तो दादी कहने लगी, बाबा पहले आप स्वीकार करेंगे, पीछे हम सभी स्वीकार करेंगे। तो बाबा ने कहा, बाबा तो स्वीकार करेगा, पर आप सभी को पहले बाबा ने बुलाया है निमंत्रण देकर, तो बाबा पहले आप दादियों को, आदि रत्नों को, तो बाबा ने बड़े प्यार से जैसे कि अपनी भुजाएं अपने हाथ से एक एक दादी को जैसे मुख मीठा करा रही है। तो मैंने फिर बाबा को कहा कि सभी की विशेष याद दादी के निमित्त लेकर के पहुंची हूँ। तो बाबा ने कहा, दादी क्या करेंगे? दादी कहने लगी कि बाबा आप ही बच्चों को वतन में इमर्ज करो और बुलाओ, अपने हस्तों से इस साकार वतन में बैठे बच्चों को भी कुछ मीठा खिलाओ या कुछ भी दो। तो बाबा और दादियाँ सभी बैठी हुई हैं और मैं भी जैसे अपने आप में सामने बैठ गई और बड़ा सुंदर दृश्य दादियों को देखकर मन बहुत गदगद होने लगा। फिर बाबा ने जैसे कि हमें वहाँ बिठा दिया और मैं बाबा को बड़े प्यार से देख रही थी कि बाबा कैसे अपने बच्चों की सूक्ष्म पालना कर रहे हैं। और बाबा ने फिर बहुत प्यार से भोग सभी को खिलाया और जो स्टेज पर बैठे भाई बहनें सभी को बड़े प्यार से मर्ज करते हुए बहुत स्नेह भरी दृष्टि बाबा दे रहे थे, दादी भी दे रही थी। और ऐसे ही लग रहा था कि दादी भी सभी अपनी शक्ति सेना को अपनी भुजाओं में समा रही थी। ऐसे कहते याद प्यार लेते हुए नीचे आए। ओम शांति।
ओम शांति। यहाँ से उठकर सभी भाई बहन ब्रह्मा भोजन हेतु जाएंगे, किंतु जिन्होंने अभी तक सौगात